क्या आपको लगता है कि एनाटॉमी बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है और एकदम समझ में नहीं आता, एग्जाम में कैसे लिखे, क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आता, बुक खोलने से बुक बोर लगता है? तो आप गलत तरीके से एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, क्योंकि एनाटॉमी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ये आपको एक सब्जेक्ट के जैसा या बुक को कंटिन्यू पढ़ के ऐसा नहीं देखना है, ठीक है? तो मैं आपको एक सही ट्रिक बताती हूँ कि एनाटॉमी कैसे पढ़ते हैं, एग्जाम में कैसे लिखा जाता है और एनाटॉमी किस तरीके से पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। सो आज का ये वीडियो आपको एनाटॉमी को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है उसके बारे में है। सबसे पहले तो देखते हैं कि किस तरह से पढ़े, किस स्मार्ट मेथड से पढ़े कि एनाटॉमी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाए। तो इसके लिए है एनाटॉमी विजुअल, देन लॉजिकल, देन ये एक क्लिनिकल सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले तो हम इसको विजुअलाइज करेंगे, ठीक है, देखेंगे कि ऑर्गन कैसा दिखाई देता है, देन उसको लॉजिकली रीजनिंग करेंगे, सिर्फ ऊपर से कैसा दिखाई देता है उससे नहीं, उसके अंदर क्या होगा। देन अगर ये कुछ इसके साइज में या इसके फंक्शन में या ये दिखने में एबनॉर्मल हो जाए तो यही डिजीज होता है किसी भी एनाटॉमी के लिए। तो एनाटॉमी पूरा क्यों पे डिपेंड करता है, ये क्यों ऐसा दिखता है, ये ऑर्गन इतना ही साइज का क्यों है, इसका शेप ऐसा ही क्यों है, इसका बनावट ऐसा ही क्यों है, ये सारी चीजें जब हम देखते हैं उसी को ही बोलते हैं कि विजुअल, लॉजिकल एंड क्लिनिकल। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको स्टार्ट कैसे करना है, पढ़ना कैसे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि इसको सिस्टम के वाइज याद करना है। जैसे पहले फर्स्ट सिस्टम क्या है, हम हेड टू टो ले लेंगे। तो फर्स्ट सिस्टम है नर्वस सिस्टम, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम मींस डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं, फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, देन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हो गया। ये सारे सिस्टम्स को वन बाय वन करके याद करेंगे। अब इससे फायदा क्या होगा अगर आप वन बाय वन करके याद करेंगे तो फिर आपको सिस्टम के बारे में मालूम हो जाएगा। सेकंड स्टेप आपको करना क्या है कि सिस्टम तो याद हो गया अभी, देन एक एक सिस्टम में एक एक ऑर्गन कौन कौन सा है समझ में आ रहा है कि एक सिस्टम हो गया, सपोज नर्वस सिस्टम हो गया, तो नर्वस सिस्टम में कितने ऑर्गन है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया तो वैसे उसमें क्या क्या है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या है, नोज है, लैरिंग्स है, फेरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकस है, ब्रोंक्यूल्स है, एल्वियोलाई है, देन लंग्स है। तो अब ये सारे ऑर्गन्स जितने हैं ये सबको वन बाय वन याद करना पड़ेगा। उसके बाद ये याद होने के बाद में आपको करना पड़ेगा एक एक को डिफरेंट करके स्ट्रक्चर को याद रखना पड़ेगा कि नोज दिखता कैसे है, नोज में क्या क्या है, फिर लैरिंग्स में क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ऑर्गन को याद कैसे करना है मैं वो बताती हूँ। अब जब एनाटॉमी का बुक खोलेंगे आप तो एनाटॉमी बुक में पढ़ना क्या क्या है, सिस्टम आपको याद हो गए हैं, सिस्टम्स के बाद में उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स है वो याद हो गए हैं। अब एक एक ऑर्गन का एनाटॉमी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक ऑर्गन का एनाटॉमी हम लोग किस मैनर में देखेंगे कि कैसे बुक को पूरा पढ़ने के बजाय हम वो चीजें देखेंगे जो बहुत जरूरी है और जिसको जानने से हम एग्जाम में लिख सकते हैं। और देखो, आप अगर मेडिकल पढ़ने आए हैं, पैरामेडिकल पढ़ने आए हैं, नर्सिंग पढ़ने आए हैं, तो आपको पढ़ना तो खुद पड़ेगा, बट अगर आप सही ट्रिक से पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। और अगर आप एनाटॉमी आपकी अच्छी है तो आपके डिजीज पोर्शन बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि यही वो चीजें हैं जिसकी एनाटॉमी या जिसके स्ट्रक्चर्स हमको जानने रहते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर्स में ही एबनॉर्मेलिटी होती है, तभी तो उसको हम बोलते हैं कि इसमें कुछ डिजीज आ गया है या इसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज आ गई है। तो अगर हम सिस्टम ही नहीं जानेंगे, हम ऑर्गन के बारे में ही नहीं जानेंगे, तो फिर उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो इसको इस मैनर में पढ़ा जाता है। सो फर्स्ट स्टेप है याद रखने के लिए, वो है पोजीशन, सरफेसेस एंड रिलेशंस। देखते हैं कि क्या क्या है ये। तो सबसे पहले आप देखिए कि एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लैटरल, सुपेरियर, इंफीरियर, ठीक है। अब वो किसके एंटीरियर में है एंड किसके पोस्टीरियर में है, ठीक है, किसके इन फ्रंट मींस एंटीरियर से समझ लो आगे, किसके आगे है वो। देन पोस्टीरियर मींस पीछे, ए फॉर आगे, पी फॉर पीछे। पोस्टीरियर किसके पीछे है वो, ठीक है। देन मीडियल की वो मिड साइड में है बॉडी के या फिर साइड में है, ठीक है, लैटरल साइड में है, उसको लैटरल बोलते हैं, साइड्स को लैटरल बोलते हैं। देन सुपीरियर उसके ऊपर क्या है, इंफीरियर वो किसके नीचे है। ये सारी चीजों को हम पोजीशन और सरफेस और रिलेशंस बोलते हैं कि वो किसके रिलेशन में कैसा बैठा हुआ है, कैसा फिट है, इसको हम बोलते हैं पोजीशन, सरफेसेस एंड रिलेशंस। ओके, सो ये तो देखा आपने कि उसका रिलेशन और सरफेस और पोजीशन कैसा होता है। अभी नेक्स्ट स्टेप है आपका मेजरमेंट, क्योंकि मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गन का साइज कैसा है। यही तो एनाटॉमी स्ट्रक्चर देखेंगे ना। अब देखिए कि ऑर्गन का साइज, कि कौन सा ऑर्गन कौन से साइज का है। अब हार्ट कितना बड़ा है, हार्ट का लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, थिकनेस क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है। देन किडनी है। अब सब सारे ऑर्गन्स का क्या लेंथ है, क्या विड्थ है, क्या वेट है, ये सारी चीजें हम देखेंगे मेजरमेंट में, ठीक है। उसकी कैपेसिटी क्या है, क्योंकि सारे ऑर्गन तो साइज में एक जैसे नहीं होते, और इससे हमें मालूम पड़ता है कि आप जब एनाटॉमी को देखेंगे अंदर, जब ऑर्गन को ओपन करके देखेंगे, बॉडी को ओपन करके देखेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसका साइज छोटा हो गया है या बड़ा हो गया। क्योंकि किसी में अगर छोटा हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि इसको कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए इसका साइज छोटा दिखाई दे रहा है। तब उसके लिए हमको नॉर्मल साइज मालूम होना चाहिए, तभी
हम डिसाइड कर पाएंगे, तभी हम गेस कर पाएंगे कि इसका साइज इस साइज का होना चाहिए, जो कि साइज में भी छोटा हो गया है। क्योंकि किसी भी ऑर्गन का श्रिंक हो जाना या स्मॉल हो जाना या लार्ज हो जाना, ये सारे क्लिनिकल कंडीशन होते हैं, डिजीज कंडीशन होते हैं, या कोई एबनॉर्मेलिटी होती है। ठीक है, तो ऑर्गन का हमको साइज, लेंथ, वेट, ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं शेप ऑफ ऑर्गन क्या है। ठीक है, शेप ऑफ ऑर्गन को क्यों देख रहे हैं हम, शेप ऑफ ऑर्गन क्यों मैटर कर रहा है? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि अगर हमको मालूम है कि हार्ट कोन शेप, ठीक है, किडनी है वो बीन शेप्ड है, स्टमक है वो जे शेप है। सबसे पहले तो हमें ये, जैसे ही हमने ओपन किया बॉडी को देखा, इंटरनल ऑर्गन्स को देखा, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हार्ट कैसा शेप का दिखाई दे रहा है। सपोज अगर हार्ट का शेप चेंज हो गया, अगर हार्ट का शेप स्क्वायर हो गया या हार्ट का शेप कैसा भी हो गया, जो कोन शेप को छोड़कर कहीं और हो गया, कुछ दूसरा शेप हो गया, तो आपको पता चल जाएगा कि ये एबनॉर्मल है करके। ठीक है, अब इसी तरह डायग्राम में भी हमको हेल्प मिलता है। जैसे आपको एग्जाम में लिखने के लिए आता है, ठीक है, कि आप हार्ट का डायग्राम बनाओ। ठीक है, तो आप हार्ट के डायग्राम को कैसे बनाओगे? तो आप एटलीस्ट, आपको ये तो पता रहेगा कि ये कोनिकल शेप्ड है करके, तो आप एटलीस्ट ये तो बनाओगे, ऐसा तो बना सकते हो। ठीक है, अगर बोला है कि किडनी बीन शेप होता है, तो आप बीन के जैसा तो बना पाओगे। ठीक है, स्टमक जे शेप होता है, तो आप स्टमक को जे शेप जैसा तो कुछ तो बना पाओगे। ठीक है, एग्जाम के लिए। सो ये सारी चीजें शेप ऑफ ऑर्गन में जानना बहुत जरूरी। कलर और टेक्सचर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें, तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि अभी आपको कोई बोला है कि वो बॉटल लेकर आना कर, तो वो बॉटल लेकर आना मतलब आपको कुछ तो डिस्क्रिप्शन देगा कि कौन से कलर का है, लुक में कैसा है, ये सारी चीजें, तभी तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। वैसे ही हमको एनाटॉमी को भी पढ़ाई करना है। ठीक है, कि उसका साइज क्या है, उसका अंदर का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है, एवरीथिंग। सो इट इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाई करना कि कोई ऑर्गन कैसे दिखाई देता है। अब पोस्टमार्टम जब करते हैं, तो बॉडी ओपन किया, देखा कि जैसे अब ओवरी है वो व्हाइटिश या पर्ल कलर का दिखाई देता है। ठीक, कलर हो जाएगा चॉकलेट ब्राउन कलर। आपको कुछ अलग तो लगेगा, राइट? अगर आपको नॉर्मल मालूम होता है तभी आपको एबनॉर्मल मालूम हो सकता है। तो देखते हैं कलर और टेक्सचर। थर्ड स्टेप है कलर एंड टेक्सचर ऑफ एन ऑर्गन। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि कलर कैसे। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताती हूँ, अब ह्यूमन किडनी है, ठीक है, उसका अगर ह्यूमन किडनी अगर हेल्दी है तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? रेडिश ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमन ओवरीज का कलर अगर हेल्दी है तो लाइट ग्रे या व्हाइटिश कलर हो जाएगा। ठीक है, और उसका टेक्सचर हो जाएगा फर्म एंड सराउंडेड बाय कैप्सूल। अगर आप टच करके देखेंगे तो उसको कैसे फील होगा। ठीक है, देन ब्रेन देखेंगे तो ब्रेन बहुत सॉफ्ट होगा, जिलेटिन के जैसा होगा, देन फ्रेजाइल होगा। ठीक है, सो ये कलर एंड टेक्सचर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कलर को जानेंगे तभी आप जब आपके सामने कोई किडनी लाकर रख देगा तो आप बता पाओगे कि इस किडनी का कलर नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, ये किडनी हेल्दी है या अनहेल्दी है। देन स्टेप 4 है आपका पार्ट्स एंड लेयर्स ऑफ ऑर्गन। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि सपोज ये बॉटल है, तो मैं आपको बोलूंगी कि इसके पार्ट्स बोलो, तो आप क्या बोलेंगे? ये इसकी बॉडी है, ये इसका कवर है। वैसे ही हमको ऑर्गन्स के लिए भी याद रखना है कि ऑर्गन्स के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। अभी डेफिनेटली ऑर्गन्स का बहुत सारा पार्ट होगा, तो पहले देख लेते हैं उसके पार्ट्स कि उसमें पार्ट्स क्या क्या है, फिर मैं आपको लेयर्स बता दूंगी कि उसके लेयर्स क्या क्या है करके। किसी भी ऑर्गन का लेयर हमको ऐसे ही चेक करना है। ठीक है, तो अभी आप देख लीजिए कि ये पार्ट है, ये कार्डिया है जो स्टार्टिंग पार्ट है, देन ये ऊपर वाला पार्ट है वो फंडस है, जहाँ पर ऐसा डोम शेप होता है उसको हम फंडस बोलते हैं। देन ये बॉडी है, ये पूरा बॉडी है क्योंकि मेन पार्ट, ज्यादा पार्ट यही एरिया है। देन ये है पाइलोरस, तो यहाँ से ये जो भी खाना यहाँ से आएगा देन ये बॉडी में आएगा और उसके बाद में पाइलोरस के थ्रू चला जाएगा। ठीक है, ये एक स्टमक का पार्ट है। ऐसे ही हमको सारे ऑर्गन्स का पार्ट याद रखना है। ठीक है, देन देखिए कि नेक्स्ट में लेयर्स ऑफ, तो आपको मैं बताती हूँ कि लेयर्स जानने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है। जब भी हम किसी भी बॉडी ऑर्गन को अगर डिफरेंट व्यू में हम देखना चाहेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि बॉडी को डाइसेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब काटना पड़ेगा। तो उसको अलग अलग तरीके से काटते हैं तो हमको अलग अलग तरीके का व्यू मिलता है और अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर को देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बोलती हूँ कि सजाइटल सेक्शन क्या होता है। अगर मैं बॉडी को ऐसा काटी हूँ, मतलब सीधा काट देती हूँ, जैसे ये एक पार्टीशन किया उसके बाद में सीधा काट दिया, तो दो पार्ट अलग हो जाएंगे। तो एक राइट पार्ट अलग हो जाएगा, एक लेफ्ट पार्ट अलग हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं सजाइटल सेक्शन। देन जब बॉडी को ऐसा कट करते हैं जिसमें आगे का पार्ट अलग हो जाएगा और पीछे का पार्ट अलग हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं कोरोनल सेक्शन। ठीक है, जब बॉडी को बीच से काट देते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, अगर मैंने ऐसा हाफ कर दिया तो ट्रांसवर्स सेक्शन। ये बॉडी को ही कट करने का तरीका नहीं है, ये सारे ऑर्गन को हम लोग जब ऐसे कट करेंगे तो अब हम स्टमक को अगर हमने किया कोरोनल सेक्शन, ठीक है, स्टमक रहता है आपके लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में रहता है, अगर एनाटॉमिकल पोजीशन में है हम तो उसका कार्डियक ऊपर होगा, देन फंडस होगा, देन पाइलोरस नीचे होगा। तो अगर हमने कोरोनल सेक्शन किया तभी हमको उसका लेयर्स मालूम पड़ेगा। ठीक है, अगर हमने स्टमक का कोरोनल सेक्शन किया तो उसमें पोस्टीरियर अलग हो जाएगा। तो जब हम उसको ओपन करेंगे तो हमको
दिखाई देने वाला पार्ट होगा लेयर्स, ठीक है, और कैविटी भी। देन देखिए कि नेक्स्ट में लेयर्स ऑफ स्टमक वॉल क्या है। मैंने आपको बोला है कि अगर हमें लेयर्स चेक करना है स्टमक का तो हमको इसको कट करना पड़ेगा कोरोनल सेक्शन में या तो फिर ट्रांसवर्स सेक्शन में, ठीक है। तो अभी ये जो पार्ट है ये कोरोनल सेक्शन में ओपन किया हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सबसे अंदर का पार्ट है ये है म्यूकोसा, ठीक है, म्यूकोसा। देन सेकेंड लेयर है उसका म्यूकोसा के ऊपर, वो है सब म्यूकोसा। देन उसके बाद का पार्ट है उसको हम बोल रहे हैं मस्कुलरिस, ये मसल लेयर होता है। देन लास्ट पार्ट है उसको बोलते हैं सिरोसा, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेयर्स ऑफ स्टमक वॉल। ऐसे ही सारे ऑर्गन के लेयर्स अलग अलग होते हैं, तो उनके लेयर्स भी हमको याद रखना है, ठीक है। तो आपको वन स्टेप 2 करके ऐसे सारे ऑर्गन्स के बारे में लिखना है। मैं एग्जांपल सिर्फ किसी एक ऑर्गन का दे रही हूँ, बट आपको उससे आप जिस भी ऑर्गन को पढ़ेंगे उसमें आपको पार्ट, लेयर्स, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। देन एनाटॉमी का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है उसका लेबल डायग्राम। आपको चाहे एग्जाम के लिए चाहे आपको खुद को पढ़ना है, आपके इंटरेस्ट के लिए आपको लेबल डायग्राम बनाना है। उसी से ही आपको मालूम पड़ेगा कि इसके पार्ट्स क्या है, इसके लेयर्स क्या है। और एग्जाम में अगर आप लेबल डायग्राम बनाते हैं तो वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है, और लेबल डायग्राम की वजह से ही एग्जामिनर को ये समझ में आता है कि आपको उस ऑर्गन के बारे में कुछ पता है करके। अब देखिए कि कैसा लेबल्ड और क्लीन डायग्राम बनाना है। अभी मैं ये जैसा ये डायग्राम दिखाई दे रहा है ये बहुत ही नीट एंड क्लीन और उसको लेबल अच्छे से किया हुआ है, ठीक है। अभी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर किसी की ड्राइंग बहुत अच्छी होती है, बट आपको ड्राइंग नहीं आती है, इट्स डिफरेंट मैटर, बट आपको ऑर्गन्स का डायग्राम बनाना है, ठीक है। क्यों आपको बहुत कलाकारी करके बनाना है ये जरूरी नहीं है, बट जो ऑर्गन जैसा दिखता है एटलीस्ट उससे मैच होना चाहिए। अभी मैंने बोला है हार्ट का डायग्राम बनाओ, वो किडनी का डायग्राम जैसा नहीं दिखाई देना चाहिए, समझ में आ रहा है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो ऑर्गन का डायग्राम और ऑर्गन के पार्ट्स का नाम आप लेबल डायग्राम बनाओ बहुत ही क्लीन तरीके से, तो वो आप एग्जाम में मार्क्स गेन करने में हेल्प कर। हिस्टोलॉजी का मतलब ये है कि टिश्यू क्या है, कौन से सेल से बना है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी चीजें हम हिस्टोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके लिए आपको ये जानना है कि उसका बनावट कैसा है, कौन से एक एक सेल से मिला है। जैसे हम बोलते हैं कि ये सिल्क का कपड़ा है, ठीक है, ये कॉटन का कपड़ा है, तो उसकी भी लाइनिंग है, ये कौन से टिश्यू से बना है, कौन से सेल से बना है। ये सारी चीजें जब हमको मालूम पड़ती है या उसी की स्टडी जो होती है उसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी, ठीक है। तो उसका हम माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे। देन नेक्स्ट पार्ट आता है आपका ब्लड सप्लाई। तो अब कोई भी ऑर्गन को न्यूट्रिशन देने के लिए, ग्रो करने के लिए या फिर उसको अलाइव रखने के लिए ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई का होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हर ऑर्गन को कोई ना कोई आर्टरी है वो ब्लड सप्लाई कर रही है, और कोई वेन है जो उसका ब्लड ड्रेन करके ले जा रहा है, और कोई नर्व है जो उसके लिए सेंसेशन को रेगुलेट करने के लिए सप्लाई कर रहा है। तो अभी वो चीजें भी हमको एग्जाम में लिखना और उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई में हम देख लेते हैं कि कैसे कौन सा ऑर्गन है, कौन सी आर्टरी है, कौन सा वेन है और क्या उसको नर्व सप्लाई हो रहा है। अब जैसे हम लीवर का एग्जांपल ले लेते हैं, तो लीवर में हिपैटिक आर्टरी है वो उसको ब्लड सप्लाई करती है, जो पोर्टल वेन है वो ड्रेन करता है। देन सिंपैथेटिक नर्व और पैरासिम्पैथेटिक नर्व है वो उसको रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में वैन बोलते हैं, वेन, आर्टरी एंड नर्व। देन आपका स्टेप 8 है क्लिनिकल एप्लीकेशन, ठीक है। अब क्लिनिकल एप्लीकेशन से समझ जाइए कि इसको हम क्लिनिकली कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी कोई भी ऑर्गन को पढ़ लिया, अब अगर हम किसी भी ऑर्गन की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से अगर हॉस्पिटल विजिट करते हैं तो वो पार्ट उसका अप्लाइड पार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए कि आपके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको चेस्ट पेन हो रहा है, आप उसके लिए गए हो, आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपके हार्ट का साइज बड़ा हो गया। अब आपको हार्ट का साइज बड़ा हो गया, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, उसके लिए भी एक वर्ड है जैसे कार्डियोमेगाली। अभी आपको बोल रहे हैं कि एंजियोग्राफी करना पड़ेगा, तो हार्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हो गई, प्रोसीजर हो गया, आपका सर्जरी हो गई, टेस्ट हो गए, जो भी चीजें हार्ट से रिलेटेड है वो सारी चीजें क्लिनिकल में आ जाएंगी, समझ में आ गया। सो ये है आपका क्लिनिकल पार्ट कि डिजीज क्या है, उसका इन्फेक्शन हुआ है क्या, उसमें साइज बड़ा हुआ है, साइज छोटा हुआ है, ट्यूमर है, उससे रिलेटेड कोई भी परेशानी है या टेस्ट है या सर्जरी है या प्रोसीजर है, उसी को ही हम क्लिनिकल एप्लीकेशन बोलते हैं। तो इसलिए, और इसके कुछ अलग अलग लैंग्वेज भी है। हार्ट से रिलेटेड होगा तो कार्डियो बोल देंगे, लीवर से रिलेटेड हो गया तो हिपैटो बोल देंगे, स्टमक से रिलेटेड हो गया तो गैस्ट्रो बोल देंगे। सो ये सारी चीजें हैं, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। तो ये तो था एनाटॉमिकल ऑर्गन को और एनाटॉमिक सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका, सही तरीका, ठीक है। उम्मीद है कि आप सबको ये सब चीजें समझ में आई होगी कि कैसे एनाटॉमी को इंटरेस्टिंग बनाना है, कैसे पढ़ना है, और आपको ये याद रखना है कि क्यों, समझ में आ रहा है। तो अगर आपको किसी सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में पता है तो अब लाइन से हम पढ़ रहे हैं, माउथ है, इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, देन लार्ज इंटेस्टाइन है, देन रेक्टम है, देन एनस है, ऐसा
सिस्टम वाइज ऑर्गेन याद रखना है, उसके बाद में फिर उस ऑर्गेन को पर्टिकुलरली किस वे में पढ़ना है, किस मैनर में पढ़ना है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है कि फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पोजीशन है, सरफेस है, उसके रिलेशन है, सेकंड आपका है मेजरमेंट एंड शेप है, देन थर्ड है कलर एंड टेक्सचर है, फोर्थ है हिस्टोलॉजी, देन पार्ट्स एंड लेयर्स है, देन ब्लड एंड नर्व सप्लाई है, देन उसके क्लिनिकल एप्लीकेशंस है। ठीक है, तो आपको इसी मैनर में पढ़ना है। आप कोई सा भी ऑर्गेन निकाला आपने, आप बुक कोई सा भी लो, आप बुक से तब फर्क पड़ेगा जब आपको कुछ आएगा। ठीक है, पहले तो आपको कुछ समझना पड़ेगा, समझ के बाद में आप जो भी बुक चाहे वो अलग अलग रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हैं। बट आपको स्टार्ट करने के लिए एनाटॉमी को कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कैसे उसको पढ़ना चाहिए, कैसे आप पढ़ोगे तो उसको इंटरेस्ट आएगा, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैंने कवर किया है। आई होप आपको एनाटॉमी इंटरेस्टिंग लगेगी। और हम मेडिकल और नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, जो हमको बॉडी पार्ट्स को जानने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एग्जाम में लिखने के लिए ये कंपल्सन बन जा रहा है पढ़ना, तो क्यों ना इसको इंटरेस्ट लेकर पढ़े और हम खुद के बॉडी पार्ट्स को जाने कि ये दिखता कैसे है, इसका कलर कैसे, इसका साइज कैसे, सो आप आइडेंटिफाई कर सको और को ट्रीटमेंट में हेल्प मिल सके। एनाटॉमी पढ़ना इसलिए जरूरी है। तो पढ़ना तो आपको खुद को पड़ेगा, बट अगर आप उसको इंटरेस्ट से पढ़ते हैं और पढ़ने का सही तरीका जानते हैं तो आपको हेल्पफुल होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। सो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। थैंक यू।